राहुल गांधी के लिए जीवन भर महंगाई रहेगी, क्योंकि हराम को उन्होंने खा रखा है, खाने की आदत बन गई है, अब कमाना पड़ रहा है, इसलिए उनको परेशानी हो रही, हर जगह महंगा नजर आ रही है। ठीक है, आज तक भारत को कभी जानता था, पूरे वर्ल्ड में कोई जानता था कि भारत में कोई देश है? आज पूरी दुनिया जानती है और पूरी लाइन्स लगी हुई है मोदी जी के मतलब जो है स्वागत करने के लिए। इससे अधिक कुछ क्या चाहिए आपको? हमारा देश सुरक्षित है, उससे बड़ा कुछ नहीं है। ठीक है, आज जहाँ तक लोग कहते हैं कि मतलब विकास है, विकास क्या है? अगर हिंदी में कहावत है कि अगर उल्लू को दिन में दिखाई ना दे तो उसमें सूरज का क्या दोष है? सूरज मोदी हैं, योगी हैं। आज तक बताइए, जब से मतलब मोदी सरकार आई है, एक भी दंगा बताइए चाहे हिंदू मुस्लिम का किसी का हुआ हो। इसके पहले मतलब हिस्ट्री उठा के देखिए, आए दिन साला मतलब फसाद हिंदू मुस्लिम जहाँ देखे थे हम फसाद चल रहा था, आज कहीं है? लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं वो भाजपा बांटने का काम करती है, हिंदू मुस्लिम का काम करती है। बताइए, पाकिस्तान किसने बांटा? बांग्लादेश किसने बांटा? अफगानिस्तान किसने बांटा? भूटान किसने बांटा? कितने बांटा? भाजपा ने बांटी है? ये बताइए, अंकल एक मिनट, आखिर ये यात्रा किस लिए कर रहे हैं? आखिर यात्रा किस लिए कर रहे हैं? यात्रा किस बात की कर रहे हैं भाई? भारत जोड़ रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। इन्होंने जो तोड़ा है। अच्छा बताइए, अगर उनको इतना ही अगर बहुत मतलब चाव थी मतलब भारत जोड़ो तो मतलब वहाँ जाने की क्या जरूरत है? मतलब यूपी से जोड़ते ना, कश्मीर से जोड़ते ना, वहाँ से मतलब कश्मीर जाने की क्या जरूरत है? जहाँ टूटा उन्हें जोड़ेंगे, जहाँ जोड़े हुए हैं वहाँ मतलब दिखा रहे हैं मतलब कि हमारे साथ पब्लिक इतनी है, बहुत अच्छे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, खाली पब्लिक को बेवकूफ़ बना जा रहे हैं। अगर मोदी जिस दिन मतलब धरती पर नहीं रहेंगे, हिंदुत्व का मतलब नाम निशान मिट जाएगा, फिर जैसे गुलाम थे उससे गुलाम हो जाएंगे हम लोग। मतलब मोदी के आगे कोई और विकल्प नहीं है? आप ही बताइए, को नजर आ रहा है? ममता बनर्जी है, नीतीश कुमार है, राहुल गांधी है, केजरीवाल है। एक मिनट, जिसके खुद के घर में मतलब जो एक दूसरे का सपोर्ट नहीं है, वो देश क्या संभालेगा? नहीं आप बताएं, आप तो मेरे रिपोर्टर हैं, बहुत हजारों लोग मतलब विजिट करते होंगे। मुलायम को देख लीजिए, मायावती को देख लीजिए, चाहे केजरीवाल को देख, किसी मतलब अन्य पार्टी को देखिए। अगर इतना ही ये काबिल थे, इतना ही पावरफुल थे, 10 पार्टी को जोड़ना क्या जरूरत है? अपने घर तो जीतो ना, अपने बल तो कोई काम करो। 10 चोर इकट्ठा होकर एक साथ परेशान कर रहे हो, तुम क्या उखाड़ लोगे? हमेशा सूरज चमकता रहेगा। इनके मतलब जो छतरी लगाने से काला नहीं हो जाएगा। लेकिन ये तो महागठबंधन करने जा रहे हैं, कह रहे हैं इस बार मोदी को उखाड़ फेंकेंगे। नीतीश कुमार और केजरीवाल ये सारे इकट्ठे आ रहे हैं। भैया हिंदी में कहावत है ना कि मोथा होता जमीन के अंदर पैदा किया जाता है, खेत में होता किसानों की मोथा। वो मोथा नहीं उखाड़ पाएंगे, इसको क्या उखाड़ फेंकेंगे? मोथा समझते हैं ना, एक मोथा नहीं उखाड़ पाएंगे। और जहाँ तक भाजपा को उखाड़ने की बात है, इसका एक रोमा नहीं उखाड़ पाएंगे। देखिए, आदमी का कर्म बोलता है, इंसान का दौलत और कपड़ा दौलत नहीं बोलता। आप मतलब टाई लगा के नवाब नहीं हो जाएंगे, उसके लिए कर्म चाहिए। अगर कर्म है अप्रधान है, नहीं कर्म है तब बेकार है। मोदी ने वही किया है। ये बताइए, अभी तक मोदी के अंदर लोग क्लू खोज रहे हैं कि मैंने ऐसा कोई क्लू जिसको बदनाम किया जाए। आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं? लोग तो कहते हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, नौकरियां नहीं है। अच्छा, इसके पहले मतलब हम भी बता दीजिए, आज से मतलब जो है 7-8 साल पहले मोदी हुए, इसके पहले किसी के घर के मतलब डीएम के ऑफिस में मतलब कलर थे, बाबू थे, या रेलवे मतलब ऑफिसर थे? 7 साल के मतलब पहले मतलब भिखारी हो गए ये लोग? कोई है ऐसा जिसके घर में मतलब एक मामले से मतलब चम्मच नहीं हुआ था, 10,000 का मोबाइल लोग मरे, इसको बेरोजगारी कहते हैं, महंगाई कहते हैं? आखिर मोबाइल कहाँ से आ रहा है भाई? अगर बेरोजगार आप हैं, पैसे आपके पास नहीं है, गरीब आदमी में, तो मोबाइल कहाँ से 10,000 का? हर बच्चे के पास मोबाइल है, 10,000 नीचे नहीं है, कहाँ से आ रहा है? अच्छा, केजरीवाल जी के बारे में क्या कहेंगे? दिल्ली में कैसे काम कर रहे हैं और वो गुजरात में भी चुनाव लड़ने वाले हैं। जहाँ तक केजरीवाल की बात है, केजरीवाल एकदम नौटंकीबाज आदमी। अगर ये इसके पहले कौन थे इनके जो अन्ना हजारे की मतलब इन्होंने जो बेवकूफ़ बनाया, उन्हीं के बलबूते उन्होंने सब काम किया, और आज उनको उन्होंने फुटपाथ पर बैठा दिया। लेकिन सच्चाई झुकती नहीं है, सच्चाई सबके सामने है। ये बताइए, इन्होंने कहा कि बहुत विकास। अगर एक विकास किया तो खाली शराबगद्दी खुलवा करके, और शराबगद्दी खुलवा कितना विकास कर लिया है? जिसके घर में मतलब बच्चा पढ़ने वाला तो भी शराब की दुकान पर लाइन लगाए हुए, बाप के लिए शराब ला रहा है, और जब शराब लाएगा तो पीना सीखेगा तो क्या पढ़ाई लिखेगा, क्या विकास करेगा? मैं तो यूपी से हूँ और बलिया से आया हूँ। हाँ, बाबा की नगरी, वहाँ तो बुलडोजर चल रहा है एकदम। हाँ। क्या कहेंगे 2024 में किसको देखना चाहते हैं प्रधान? 2024 में तो भारतीय जनता पार्टी बम्पर वोटों से मतलब जीतेगी और केंद्र में सरकार बनाएगी। मतलब बीजेपी का कोई तोड़ ही नहीं है। जो मोदी जी पूरे देश भर में काम कर रहे हैं, या योगी जी जो उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, आम जनमानस तक
बहुत सारी योजनाएं लाई जा रही हैं और धरातल पर उन योजनाओं को उतारा जा रहा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का कोई तोड़ नहीं है और 2024 में प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में एक बार फिर से बीजेपी आएगी। एक जो बहुत बड़ी वजह यह है कि बीजेपी के जो अपोनेंट पार्टी है उसमें किसी में दम है नहीं कि वो केंद्र स्तर पे आके सरकार बना पाए। अब आप सपा की बात करें तो राज्य स्तर की सरकार बना चुकी है, वो भी इस बार विफल रही थी, बीजेपी को हरा नहीं पाई, तो उनका पत्ता साफ है। कांग्रेस की आए दिन कुछ न कुछ ऐसे कंट्रोवर्सी होती रहती है जिससे वजह से दिक्कत है उनकी। तो बात ये अपोनेंट में कोई होना भी चाहिए, वो तो है नहीं भाजपा टक्कर कोई, तो बनना कन्फर्म नहीं है। राहुल गांधी है, केजरीवाल है, नीतीश कुमार है, बहुत सारे ऑप्शन है। देखिए इनका क्या है, एक आप पार्टी पर्टिकुलर एक राज्य में आप अच्छा काम करने से ये नहीं केंद्र सरकार बना लेंगे। ठीक है, केजरीवाल का ये है कि दिल्ली में इन्होंने अच्छा किया है और प्रशंसा काबिल है, लेकिन ये कहिए कि एक राज्य से अच्छा, क्या आप कह रहे हैं कि कुछ भी अच्छे नहीं करा केजरीवाल ने? वो तो बहुत कुछ करा है उन्होंने। दिल्ली में फ्री दे रहे हैं, बसों में महिलाओं को यात्रा फ्री। अरे भाई रोड ही तो करी है, महिला फ्री करी है, इंसान आदमी में कांटे लग रहे हैं, हमें क्यों फ्री नहीं करा? ये बताओ, गली मोहल्ले में जाओ सारी सड़कें खुद ही पड़ी हैं। दारू फ्री करी, मैं बीमार पड़ गया, बताओ हॉस्पिटल पहुंच गया मैं। अब बताओ उसमें बताए क्या मिला के दे रहे थे वो? अरे भाई बीजेपी आएगी, ठोक के आएगी उसे। क्यों आनी चाहिए बीजेपी? आपको नहीं पता इतना अच्छा काम हो रहा है इंडिया गेट पहले ऐसे था, आज से पहले था, आज क्यों है? बीजेपी चक्कर में। नोट करो, ठीक है भाई। क्यूबा है, लेकिन राहुल गांधी हर बार ये कहते हैं कि रोजगार नहीं है युवाओं के पास, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्या कहेंगे? देखिए राहुल गांधी का ये कहना है कि राहुल गांधी के ज़माने में तो वेतन भी तो इतना नहीं था, लोगों का वेतन बढ़ रहा है, उनको खुशी है उस बात की, और उसके साथ महंगाई नहीं बढ़ेगी। अब कोरोना काल में जो इकोनॉमी गिरी थी, अब उसको संभालने के लिए किसी भी तरफ महंगाई बढ़ रही है तो लोगों का वेतन भी तो बढ़ रहा है। 7वां वेतन आयोग आया, वेतन बढ़ गया, उसका तो किसी ने विरोध नहीं किया कि मेरा वेतन बढ़ना चाहिए। अब जो है वेतन बढ़ रहा है तो महंगाई भी तो बढ़ेगी किसी न किसी तरह, क्योंकि केंद्र को भी तो पैसा बजट इकट्ठा करना है, या जो भी केंद्र काम कर रहा है उसके लिए पैसे की जरूरत है उसको। नीतीश कुमार के बारे में क्या कहेंगे? अरे वो तो बहुत ही दोगला बहुत ही दोगले इंसान। देखिए उनको इस समय ना इस बात भाजपा में थे वो तब ठीक थे? नहीं, तब भी नहीं। देखिए भाजपा में जब थे ना, नीतीश कुमार को ये चाहिए कि अब पावर उनके हाथ में हो। जब भाजपा सरकार उनके साथ थी और उनका सपोर्ट था तो उनको ये लगता था सत्ता, जैसे भाजपा का सपोर्ट था ही, अब भाजपा उसको कंट्रोल कर रही थी वहाँ पे, तो उनको लगता है कंट्रोल मेरे हाथ में होना चाहिए। तो ऐसा उन्होंने सोच के इस बार सोच रहे हैं कि अपना इंडिविजुअल करेंगे, तो वही मुंह की मात खानी पड़ेगी। प्रधानमंत्री के दावेदार कुछ नहीं, वो सब फालतू का है, वो कहने से थोड़ी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ऐसे तो प्रधानमंत्री दावेदार आते रहते हैं। देखिए मोदी जी के रहते हैं, देखिए कोई पर्सनालिटी है नहीं। मोदी जी की पॉपुलैरिटी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है इस समय, किसी की पॉपुलैरिटी इतनी नहीं जितनी मोदी जी की है पूरे वर्ल्ड में, तो आप समझ सकते हैं क्या है। ऐसा क्या है खास उनके अंदर जो बाकी लीडर में नहीं है? देखिए सबसे बड़ी बात उनमें ये है ना कि परिवारवाद का तो कोई हिस्सा नहीं है उनके पूरे राजनीतिक करियर में। ठीक है, दूसरी बात उनको अपने के लिए कुछ नहीं करना, उन्हें जो करना है देश के लिए। सपा हो गई, कांग्रेस हो गई, इन्होंने क्या किया है? एक तो जातिवादी को आपस में लड़ा करके, जैसे सपा है, देखिए सपा कभी आप जाएंगे हिंदू बन जाते हैं, मंदिर दर्शन करने चले गए, कभी मुसलमान बन जाते हैं टोपी पहन करके। ठीक है, लेकिन आप देखिए योगी जी कभी देखें आप मुस्लिम के यहाँ जाएंगे, हिंदू हैं तो हिंदू हैं। ऐसा नहीं राजनीति के लिए आप मुस्लिम बन जाएंगे, ईसाई बन जाएंगे, या धर्म के चक्कर, राजनीति के चक्कर में आके बातों को बदलें, इसलिए ऐसा है। प्योर हार्ट के इंसान है वो मोदी जी। इंडिया गेट पे पहली बार आए? पहले बचपन में आए थे वैसे तो, अब आए हम बहुत 30-40। क्या बदलाव दिखा यहाँ पे? भाई बहुत बढ़िया दिखने लग रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा बदलाव आया। पहले सारा खुला था, यहाँ तो सारा खुला था, अब तो पत्थर लगवा के बहुत, यानी शाम को यहीं रहने का मन कर रहा है। कैसा काम कर रहे हैं मोदी? मैं भाई हमारा तो मोदी और योगी और कुमार विश्वास तो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, और शिवराज चौहान भी सब बढ़िया काम कर रहे हैं। ओके, काम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री 24 में? 24 में ही हम तो इतना मोदी जी इतना मोदी ने चाहा है, योगी ने चाहा है बस। ऐसा क्या है उनमें? भाई अर्थव्यवस्था बहुत बढ़िया कर रखी है हमारी। ये लड़ाऊ की विमान भी हमारा बाहर विदेश में डिमांड इतनी ज़्यादा हो रही, बहुत ज़्यादा हो रही है। जो हथियार वगैरह थे डिमांड बहुत ज़्यादा मांगने लग रही थी, लाइन में लग रहे हैं कई देश। ये हो रहा है, पहले तो वह नहीं कहता, कुछ बाहर से मंगाने पड़ा करते हमने, अब जो हमारे विदेश में भेजे डिमांड हो रही बहुत ज़्यादा, ये हो रहा है।